हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि के व्रत और पूजन का विधान है। मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक नवरात्रि का आयोजन होता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पूजन में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। 10वें दिन का त्यौहार बुराई पर जीत के उत्सव का प्रतीक है, जिसे दशहरा कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ रियाज अंसारी, आप देख रहे हैं एनी न्यूज़ ऐप। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले और डांडिया समारोह के बाद किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा को धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के अलग अलग रूप को समर्पित है। पहले दिन माता के शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघटा स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के चौथे से छठे दिन व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति का सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे, 5वें और छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित किया गया है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 7वां और 8वां दिन, नवरात्रि के 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती हैं। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करता है। 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें 9 कन्याओं की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची हैं। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए जाते हैं। त्योहार यही समाप्त नहीं होता है। 10वां दिन यानी विजयदशमी, जिसे दशहरा कहा जाता है, इस दिन रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाया जाता है। भारत के कई पूर्वी हिस्सों में इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। मुख्यतः शक्ति की उपासना आदिकाल से चली आ रही है। वस्तुतः श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत देवासुर संग्राम का विवरण दुर्गा की उत्पत्ति के रूप में उल्लेखित है। समस्त देवताओं की शक्ति का समुच्चय जो आसुरी शक्तियों से देवत्व को बचाने के लिए एकत्रित हुआ था, उसकी आदिकाल से आराधना दुर्गा उपासना के रूप में चली आ रही है।